कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी ये जो रेलवे की आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए जो हिस्ट्री की क्लास रहने वाली है, इस क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, रेलवे की किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो इस क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, मध्य युगीन काल में शक्की राजाओं ने अटाला मस्जिद को किस स्थान पर बनवाया था? मालवा में, जौनपुर में, गुजरात में या फिर कश्मीर में? तो मध्ययुगीन काल में जो शक्की राजाओं ने अटाला मस्जिद बनवाई थी वो आपकी जौनपुर में बनवाई थी। तो बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? जौनपुर। अगला क्वेश्चन क्या है? किताब उल रहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? किताब उल रहला पुस्तक है वो आपकी किसके द्वारा लिखी गई? अबन बतूता, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरनी, अल ब्रूनी। इनमें से आपकी जो है किताब उल रहला के रचयिता कौन है? इब्न बतूता इसके रचयिता थे। तो ये आपका ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। किताब उल रहला नामक जो पुस्तक है वो इब्न बतूता ने लिखी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? चांद बीबी ने, रजिया सुल्तान ने, दुर्गावती ने या फिर आपके रूपमती ने? अहमदनगर की चांद बीबी ने, यानी ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चांद बीबी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो इसका जो आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा, चांद बीबी। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी के अंदर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1552 में, 1568 में, 1576 में, 1584 के अंदर। हल्दी घाटी का जो आपका युद्ध है वो लड़ा गया था 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को। तो सी ऑप्शन आपका इसका जो सही आंसर होगा, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 को। किन किन के मध्य हुआ था ये युद्ध? मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मानसिंह प्रथम ने। मानसिंह प्रथम ने अकबर की सेना का नेतृत्व किया, जो अकबर की, और इसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? शाहजहां ने, बहादुर शाह जफर ने, औरंगजेब ने या फिर जहांगीर ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा। जहांगीर ने भारत में अंग्रेजों को जो सूरत में पहला कारखाना खोलने की अनुमति दी थी, किसने दी थी? जहांगीर ने। तो डी ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड से राजा जेम्स प्रथम का जो एक दूत आया था, कैप्टन हॉकिंस, जो सूरत पहुंचा, और वो बाद के अंदर क्या हुआ, आगरा में आपके जो जहांगीर से मिलने चला गया था। और उसके बाद 1603 के अंदर इन्हें
शाही फरमान से अंग्रेजों ने भारत के अंदर जो है सूरत में अपना जो कारखाना खोलने की नहीं अनुमति मिल गई थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका क्या होगा, जहांगीर। अगला क्वेश्चन क्या है, शाहजहां की बेटी शाहजहानाबाद में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो शाहजहां की वो बेटी कौन थी इनमें से आपकी, बेगम इशरत थी, गुलबदन बेगम थी, रोशन आरा थी, या फिर आपकी जहां आरा थी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका जहां आरा होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, जहां आरा, शाहजहां की बेटी जहां आरा ने। अगला क्वेश्चन क्या है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है। बाबरनामा की भाषा क्या है, कुर्दी है, पश्तो है, उर्दू है, या फिर आपकी तुर्की है। तो बाबरनामा की जो भाषा है वो तुर्की है। तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, तुर्की भाषा में। बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी कहा जाता है, बाबरी, तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा किसने लिखी थी, बाबर, स्वयं बाबर ने लिखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षत्रिय साम्राज्य सत्ता में आए थे। किस वर्ष की बात है ये, 1705, 1706, 1707 या फिर 1708। तो ये जो बात आपकी है वो 1707 की है। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में विभिन्न हिस्सों में मुगल शासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए थे। ठीक है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, यानी 1707 में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए भेजा। छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध औरंगजेब ने किस राजा को युद्ध के लिए भेजा, बहादुर शाह जफर को, आदिल शाह को, मान सिंह को, या फिर आपके जय सिंह को। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। औरंगजेब ने जय सिंह को भेजा था। कब भेजा था, 1665 ईस्वी के अंदर महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। किसे, जय सिंह को। किसने, औरंगजेब ने। कब भेजा था, 1665 ईस्वी के अंदर। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।